Good morning student, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. We have started the chapter Heredity of class 10 Bio, chapter 9 Heredity and Evolution. In the previous class I have taught you about heredity. I have tell you the definition. I have told you the definition of heredity. क्या क्या चीज़ मैं पढ़ाई हूँ बेटा, आई गिव यू अ क्विक रिवीजन इन ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, पहले एक बार सुन लो क्या क्या हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. सी, तो फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, क्या चीज़? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, दैट इज ओनली हेरिडिटी. क्लियर? तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये भी बोल सकते हो. ओके, तो ये मैं बताई थी बेटा. और वेरिएशंस बताई थी कि जब कैरेक्टर्स जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग्स में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, चेंजेस भी रहते हैं. जैसे पेरेंट्स हैं वैसे सेम क्या रहते हैं, उनके बच्चे नहीं रहते हैं, लिटिल बिट चेंजेस आर देयर. तो वो जो चेंजेस होता है दैट इज ओनली वेरिएशंस. ठीक है, तो वेरिएशन का क्या क्या एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू? शेप ऑफ द नोज, color of the hairs, eyes color, this all are the examples of variations. Okay, this all things I have explained you. और क्या बताई थी बेटा? इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बताई थी, थोड़ा सा उसका डिफरेंस आई हैव टोल्ड यू. ओके, कि इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है? जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलता है. ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, है ना, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स या तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. और एक्वायर्ड क्या है? विच वी गेट फ्रॉम हियर ओनली, है ना, जो अपने लाइफ टाइम चलता है, वो जो हम लोग को यहाँ एनवायरनमेंट से एक्वायर होता है, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? सी हियर फ्रॉम आवर NCERT बुक. सी, दिस ऑल थिंग्स आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास. ये सब बेटा मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी. जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू द क्विक रिविजन ऑल्सो. अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इसके देखने से पहले, बिफोर सीइंग दिस टॉपिक रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ऑफ मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन, इससे पहले कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज है. ठीक है, कुछ टेक्निकल्स है, कुछ मतलब बेसिक टर्म्स है, द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस विच ऑल वी हैव टू नो बिफोर स्टार्टिंग दिस मेंडल्स लॉ. ठीक है, मेंडल्स का जो लॉ है, मेंडल्स ने अपना जो क्रॉस दिया है, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दिस ऑल थिंग्स ही हैज़ गिवन. तो ये सब जानने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स जानना ज़रूरी है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानना ज़रूरी है. ठीक है, कि मेंडल्स ने कैसे बताया. तो मेंडल्स क्या है? मेंडल क्या है? ग्रिगर जॉन मेंडल, उनका जो पूरा नाम है ग्रिगर जॉन मेंडल है. ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, मेंडल क्या है? मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रिगर जॉन मेंडल. और ये क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स के ये फादर कहलाते हैं. ठीक है, और इन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है कि पेरेंट जनरेशन में ऐसा है तो ऑफस्प्रिंग जनरेशन्स में जो वेरिएशंस आते हैं, कुछ कुछ क्या होता है, चेंजेस आता है. फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होता है, चेंजेस आता है. जो क्या कैरेक्टर्स क्या इनहेरिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, फिर ऑफस्प्रिंग्स में उनके बच्चों में. इस तरह से क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का. तो वो किस तरह से, कैसे उसमें चेंजेस होता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, अपने एक्सपेरिमेंट दिए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? ही हैज सेलेक्टेड अ पी प्लांट. ठीक है, कौन सा प्लांट सेलेक्ट किए हैं? पी प्लांट सेलेक्ट किए, मटर का पौधा सेलेक्ट किया. ठीक है, मटर, है ना. तो इसमें क्या है, पी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सतीवम. ठीक है, पाइसम सताइवम नाम होता है पी प्लांट का. तो उसके लिए क्या है कि एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ पढ़ने से पहले, मेंडल्स का लॉ, मेंडल की जो क्रॉस है वो सब पढ़ने से पहले वी हैव टू नो ऑल दिस टर्म्स. ठीक है, पहले हम लोग ये सब जानेंगे कि पहले मेंडल ने क्या रूल दिया है, कि उन्होंने F1 जनरेशन को क्या F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, और पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए हैं. उन्हें अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, लेकिन उन्होंने किसको सेलेक्ट किया? पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया. क्लियर?
तो पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज शॉर्ट, छोटी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। एनुअल प्लांट्स होते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं पी प्लांट के वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल यू हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्शन चैप्टर कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। और क्या रहता है इनमें, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। यू हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन जब क्या रहता है, एक ही फूल के जो मेल और फीमेल गैमेट रहता है, मेल गैमेट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं निकल करके फीमेल गैमेट में एंटर कर देते हैं वही फ्लावर के, सेम फ्लावर में, ठीक है, ये सेम प्लांट में। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट फ्लावर्स रहेंगे, एक ये प्लांट के एक दूसरे प्लांट के, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या इंसेक्ट वगैरह पॉलन ग्रेन्स ला करके उस फ्लावर में क्या कर देगा, उनके जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसमें चला जाएगा। तो ये सब क्या होता है, पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये पी प्लांट में क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। और साथ में पी प्लांट को इसलिए भी सेलेक्ट किए थे क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो दिस आर द 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये वो 7 कैरेक्टर्स है जो पी प्लांट में मेंडल्स ने बताया है, ठीक है। किया इन्होंने काम एक ही कैरेक्टर पे है, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें एक ही कैरेक्टर लिया था, प्लांट की हाइट ली थी, ठीक है। और एक क्रॉस है डाई हाइब्रिड क्रॉस, उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। तो सी, तो फर्स्ट वी विल सी ऑल दिस 7 कैरेक्टर्स। तो ये समझ में आ गया बेटा कि मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है, ओके। ये अपना क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने उसमें से सबसे अच्छा प्लांट क्या लिया था, सबसे सही प्लांट उनको क्या लगा, पी प्लांट लगा, पी प्लांट पे ही वो अपना एक्सपेरिमेंट किया। क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि दिस प्लांट वॉज एनुअल प्लांट, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ये वाले प्लांट में, उनके फ्लावर, पॉड कलर, सीड कलर, दिस ऑल थिंग्स वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। सी हियर ऑल ऑफ यू, सी बेटा देखो। तो पहला क्या है, तो मेंडल स्टडीड 7 डिफरेंट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। पी प्लांट में इन्होंने अपना डिफरेंट कैरेक्टर्स बताया है अलग अलग। तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, वन बाय वन आई विल टेल यू, ठीक है, एक एक करके मैं बताते जाती हूँ। सी बेटा पहला है प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट लिए थे, सबसे पहले क्या लिए थे, जो प्लांट की क्या लिए थे, हाइट लिया गया था। क्या कैरेक्टर था, प्लांट का हाइट। तो उसमें एक प्लांट कैसा था, टॉल था, और द सेकेंड प्लांट वॉज ड्रॉफ, ठीक है। एक प्लांट वो बड़ा प्लांट लिए और एक वो छोटा प्लांट लिए, और दोनों का क्या किए, क्रॉस किए, क्लियर है ना। तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग मिला वो कैसा था, दिस ऑल थिंग्स आई विल टेल यू। पहले ये बस ध्यान से सुनो कि उन जो ये जो प्लांट सेलेक्ट किए थे उनके क्या क्या कैरेक्टर्स थे, और ये सब जो डिफरेंट डेफिनेशन है ये सब पहले समझ लो, कि तब क्रॉस पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा मेंडल्स का जो लॉ है, ऑल दैट थिंग्स, ओके। तो सी पहला क्या था बेटा, प्लांट हाइट। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, प्लांट हाइट में इन्होंने क्या लिया था, एक बड़ा प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्रॉफ प्लांट लिया। ड्रॉफ मतलब छोटा प्लांट, ओके। फिर था सीड शेप, सीड का शेप, जो मटर का शेप होता है, ठीक है। जो मटर क्या रहते हैं, कोई कोई सिकुड़े हुए मटर रहते हैं, कोई कोई फूले हुए रहते हैं। तो वो कैसा लिए थे, एक राउंड लिए थे और रिंकल्ड क्या, जो थोड़े चपटे चपटे जैसे रहते हैं, सिकुड़े हुए जैसे रहते हैं, और राउंड जो एकदम गोल रहते हैं, ठीक है, मटर में। तो सीड का शेप लिए थे, राउंड लिए थे और रिंकल्ड लिए थे, और सीड का कलर भी लिए थे। तुम लोग देखे होगे, यू हैव सीन इन द पीस। तो पीस कुछ कैसे रहती, कुछ मटर कैसे रहते हैं कि कुछ एकदम ग्रीन कलर के रहते हैं, एंड सम आर येलो इन कलर, ठीक है। तो क्या सीड का कलर लिए थे, क्या लिए थे, येलो और ग्रीन कलर। और क्या लिए थे, फ्लावर का कलर, फ्लावर लिए थे। फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल वाइट, ठीक है। एक फ्लावर कैसा, पर्पल, एक फ्लावर क्या है, वाइट। एंड फिर उसके बाद फ्लावर का पोजीशन कैसा रहता है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। जो एक्सियल और टर्मिनल, इस तरह से टर्मिनल फ्लावर, इस तरह से ऐसे, ये और ये एक्सियल पार्ट पे है ना, ऐसे फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं। तो ये फ्लावर का पोजीशन था एक्सियल और टर्मिनल। और पॉड का शेप, ठीक है, और पॉड का कलर, पॉड का शेप कैसा लिए थे, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड।
पॉड का क्या लिए थे, शेप लिए थे। पॉड मटर का जो छिलका होता है ऊपर का, एक इन्फ्लेटेड मतलब जो अच्छे से फूला हुआ है, और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड जो पचका हुआ रहता है, ठीक है। एंड देन पॉड कलर, पॉड का कलर, कोई कोई मटर का ऊपर से कलर एकदम ग्रीन दिखता है और कुछ का कैसा दिखता है, येलोइश, ठीक है, येलो कलर। तो ये समझ में आया बेटा, ये क्या है, ये 7 कैरेक्टर्स है, 7 हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है जो मेंडल ने पी प्लांट में देखा था, तब इन्होंने ये प्लांट को सेलेक्ट किया था। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है ना, एनुअल लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है इसमें, ठीक है ना। और क्या रहता है इनमें, डिफरेंट कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर, और ये भी याद रखना कि ग्रिगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके बेटा, तो ये 7 कैरेक्टर्स क्लियर हुआ। ध्यान से सुनो, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या क्या लिए थे, प्लांट की हाइट लिए थे, प्लांट का हाइट लिए थे, सीड का शेप लिए थे, जो पीस होते, जो मटर होते उसका शेप, सीड का कलर और फ्लावर का कलर, फ्लावर के कलर लिए थे कौन कौन से, पर्पल और वाइट कलर, और फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर किस पोजीशन पे है ना, कहाँ पे लगा हुआ है, और पॉड का शेप है, पॉड मतलब मटर का जो छिलका है उसका शेप, और पॉड का कलर कैसा कलर का है। क्लियर, तो सबका ये अलग अलग लिए हैं, है ना। तो जिसमें से क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये क्लियर हो गया, 7 कैरेक्टर्स पूरे क्लियर हो गए अच्छे से। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, कुछ ये क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ देखते हैं हम लोग, ये कुछ डेफिनेशंस है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स बोल सकते हैं, जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को आगे पढ़ने के लिए, मेंडल्स के लॉ को पढ़ने के लिए। तो एक एक करके ध्यान से, ये 7 कैरेक्टर्स तो क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमिनेंट, है ना। ये सब पहले समझ लो क्या होता है। तो क्या है, पहला है टॉपिक अपना डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, सब बेसिक टर्म्स है, याद रखना अच्छे से, दिस ऑल थिंग्स, ओके। सी, तो पहला है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन किसको बोल रहा है, जो पेरेंटल जनरेशन होता है, ठीक है, पेरेंट्स की जनरेशन को बोल रहा है क्या, फर्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स हुए, पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्स्ट जनरेशन हुआ। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, पेरेंटल जनरेशन है एक, पेरेंट के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बने उसको क्या बोल रहा है, फर्स्ट जनरेशन बोल रहा है। क्लियर हो गया, पेरेंट का क्रॉस हुआ मेल फीमेल, पेरेंट से 50% मेल से आया, 50% फीमेल से आया, तो जो बना, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग्स बने, दैट इज F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हम लोग को हमेशा क्या देखने को मिलता है बेटा, वी यूज टू सी डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ओके, क्या देखते हैं हम लोग, डोमिनेंट कैरेक्टर। पेरेंट है, पेरेंट से ही जो ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं वो अपना F1 जनरेशन होता है, वो जो ऑफ स्प्रिंग है दैट इज अवर F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है। क्लियर, जैसे मेरे पेरेंट्स है तो मेरे पेरेंट्स से मैं आई तो मैं क्या, फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन। ओके, तो जो पहले जनरेशन में जो देखने को, जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को पहले जनरेशन में, दैट इज डोमिनेंट। वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो हम लोग को सिर्फ किस में मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन में मिलेंगे, वो क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर बेटा, नाउ सी रिसेसिव, सेकेंड वन इज क्या है बेटा, रिसेसिव, विच डज नॉट अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, इट अपीयर्स इन सेकेंड जनरेशन। तो रिसेसिव किसको बोलते हैं, कि जो हम लोग को पहले जनरेशन में नहीं दिखता है, वो हम लोग को कौन सी जनरेशन में दिखेगा, वी विल सी इन अवर नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में हम लोग को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन में जो हम लोग को मिलेगा ऑफ स्प्रिंग, जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, वी विल गेट दैट इज डोमिनेंट, वो हम लोग को डोमिनेंट मिलते हैं, सारे डोमिनेंट सॉरी, सारे क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहेंगे। ओके, और रिसेसिव क्या होगा, पहले जनरेशन में नहीं मिलता, वी गेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन में। ओके, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, F2 और F1 जनरेशन तो समझ गए। F2 और F1 जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट से जो क्रॉस होता है, जो हम लोग को F1 जनरेशन, जो ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, दैट इज अवर F1 जनरेशन। ओके, one by one I'll explain you here. Now this you have written, beta, this you write it, all the 7 points you write it, plant height, seed shape, seed color, flower color, flower position, pod shape, pod color, then I'll rub it, then I'll explain
each and every point one by one I will explain you. I will write it here and I will explain you. Okay, so take a screenshot or you can write it. No? Then we will see this dominant, you have understood. This also you can write it, dominant and recessive. Then this point I will write in the blackboard and I will explain you. Okay, one by one. तो see, I will rub it. तो डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए क्या होता है? ओके, डोमिनेंट क्या होता है? जो हम विच वी सी इन द फर्स्ट जनरेशन, जो हम लोग को फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर. और विच वी यूज टू सी इन अवर नेक्स्ट जनरेशन, वो होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, वो हम लोग को पहले जनरेशन में देखने को नहीं मिलते हैं, वो सब क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किए थे? मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है. दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सी, क्या है अपना F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन क्या होता है बेटा? वो ध्यान से सुनो. व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन. जब दो पेरेंट को क्रॉस करते हैं तो जो प्रोजेनी मिलती है, जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, दैट इज ओनली F1 जनरेशन. ठीक है, क्या है कि when two parents crossed, when two parent crossed, ठीक है, when two parent crossed then their progeny is called F1 generation. I think this is clear to all of you. समझ में आ गया? F1 जनरेशन क्या होता है? जैसे कि दो पे, जैसे कि दिस इज द फीमेल, ओके, एंड दिस वन इज द मेल. ध्यान से सुनो. F1 जनरेशन ये क्या है? फीमेल और ये मेल. ये क्या है? अपने पेरेंट्स है. ओके, तो पेरेंट से क्रॉस हुआ तो वी विल गेट 50% कैरेक्टर फ्रॉम हियर एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम हियर, है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या मिल गया हम लोग को? वी गेट ऑफ स्प्रिंग्स. ओके, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये क्या है? F1 जनरेशन है. दिस इज क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? तो पेरेंट ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन है और जो हम लोग को ऑफ स्प्रिंग्स मिले दैट इज F1 जनरेशन. क्लियर? तो F1 जनरेशन क्या? व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस्ड देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन. प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग. ओके, क्लियर? वी कॉल्ड इट हाइब्रिड्स ऑल्सो. देखो, नाउ वी विल सी F2 जनरेशन. अब देखो, फर्स्ट आई टेल यू मेक द डायग्राम, देन आई टेल यू. सी, देखो जैसे ये क्या था? अभी मैं बताई फीमेल एंड दिस वन इज द मेल. तो इससे हम लोग को जो ऑफ स्प्रिंग्स मिले, है ना, जो ऑफ स्प्रिंग मिला ये क्या था? अपना F1 जनरेशन था. ठीक है, फिर क्या है? इसी का समझ लो क्रॉस हुआ, है ना, इसका क्रॉस हुआ. तो इससे जो क्रॉस होगा तो जो हम लोग को मिलता है ये क्या होगा? अपना दिस विल बी F2 जनरेशन. क्लियर? ये पेरेंट जनरेशन है, ये क्या है? पेरेंट्स है. ये पेरेंट्स है, ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग में. ऑफ स्प्रिंग्स में जब क्रॉस होगा तो ऑफ स्प्रिंग का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर क्या मिलेगा हम लोग को? जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा इसको क्या बोलते हैं? F2 जनरेशन. क्लियर हो गया बेटा? ओके, सी, तो F2 जनरेशन आई विल राइट इट हियर. F2 समझ में आया? जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स हैं, फिर मैं हूँ तो मैं F1 जनरेशन, फिर मेरे जो बच्चे होंगे दैट इज F2 जनरेशन. अंडरस्टूड? क्लियर? सी, आप देखो उसके बाद क्या है? अपना F2 जनरेशन है. तो F2 जनरेशन क्या होता है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि व्हेन द फर्स्ट जनरेशन क्रॉस, है ना, व्हेन द फर्स्ट F1, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन क्रॉस्ड देन F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन इज क्रॉस्ड देन F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड. गॉट इट? क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? F1 जनरेशन क्लियर हो गया. क्या होता है? व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन. उनके प्रोजेनीज को क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलेंगे. फिर वो जो प्रोजेनी है फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस होगा तो जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या होगा? अपना F2 जनरेशन. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो क्या होता है, ये समझ में आ गया? F1 F2 जनरेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता ही है सबको. इन रिप्रोडक्शन चैप्टर यू हैव स्टडीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इससे पहले जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, बिफोर हेरिडिटी,
रिप्रोडक्शन चैप्टर इज देयर, इन दैट यू हैव स्टडीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट रहते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन पे क्या रहता है, वी गेट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दैट इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो देखो फिर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑफस्प्रिंग किसको बोलेंगे, जो बच्चे हैं ना, जो हाइब्रिड है, which we produce in first generation, that is only offsprings. Okay, see one by one I will write it here, then you will understand, है ना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल रहते हैं, उनका फ्यूजन होता है गैमेट्स का, और जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है बेटा, देन वी विल सी जीनोटाइप। अब देखो इधर पे जीनोटाइप, ये सब ध्यान से सुनो, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट समझ गया, जो हम लोग को F1 जनरेशन में मिलता है, रिसेसिव जो हम लोग को F1 में नहीं मिलता, वी गॉट इट इन F2 जनरेशन देखने को, हम लोग F2 जनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और F1 जनरेशन क्या होता है, पेरेंट्स का जब क्रॉस होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं वो F1 जनरेशन, फिर वो ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बना वो होता है F2 जनरेशन। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, जेनेटिक अरेंजमेंट, जीन्स का अरेंजमेंट होता है। जीनोटाइप क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीन्स अरेंजमेंट, जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है इन द क्रोमोसोम, जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज ओनली जीनोटाइप। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है फिनोटाइप। सी नेक्स्ट क्या है बेटा, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस वी कैन से इट, या फिजिकल, है ना, फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है। ओके, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। ओके, गॉट इट? ध्यान से सुनो, जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जो जीन्स का क्रोमोसोम में, बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, वो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज ओनली जीनोटाइप। क्लियर? और फिर उसके बाद क्या है, फिनोटाइप इज देयर। फिनोटाइप क्या होता है, जो हम लोग को मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो मतलब बाहर से हम लोग को देखने को मिलता है कि वो प्लांट लंबा है, कि प्लांट ड्रॉप है, ठीक है ना, जो हम लोग को बाहर से देखने के लिए मिलता है दैट इज ओनली फिनोटाइप। क्लियर? है ना, यही है फिनोटाइप। और क्या है, होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस, ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है, सेम, मतलब इसमें क्या होते हैं, सिमिलर जीन्स होते हैं। होमोजाइगस क्या है, सेम जीन्स बोल सकते हैं, या सिमिलर जीन्स भी बोल सकते हैं। जो जीन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम। जीन्स क्या है, कैरेक्टर ही तो है ना। जीन्स क्या है, जो कि क्या रहते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में बताई थी, जीन्स कहाँ रहते हैं, ये सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स रहते हैं। ठीक है, तो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या, होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, तो जिसमें सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे कि टीटी, ठीक है, जैसे टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट में हम लोग दोनों कैरेक्टर क्या लिए, टीटी, और जैसे ये दोनों स्मॉल टीटी लिए तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रो बोलने से ही लग रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो हेट्रोजाइगस में क्या है, डिफरेंट जीन्स। अंडरस्टूड? डिफरेंट जीन्स मतलब इसमें जीन्स क्या रहेंगे बेटा, इसमें जीन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट जीन्स रहेंगे, अलग जीन्स रहेंगे, इस तरह से रहेगा। सी एग्जाम्पल, टी और एक छोटा टी रहेगा, लाइक दिस। क्लियर है ना? जब सेम जीन्स रहेंगे, जब कैपिटल टी सेम रहेगा तब होमोजाइगस, और जब डिफरेंट जीन्स रहेंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो दैट इज हेट्रोजाइगस। जब सेम कैरेक्टर रहेगा तो वो होमोजाइगस होगा, और जब अलग रहेगा तो वो हेट्रोजाइगस होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब समझ में आ गया है ना? क्या होता है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, इसको अच्छे से लिख लो बेटा, ये क्या है, सी, देन आई विल रब इट। आप देखो उसके बाद समझ गए F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, डोमिनेंट भी समझ गए, रिसेसिव भी समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्लियर हो गया, ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, वी कॉल्ड इट हाइब्रिड ऑल्सो, है ना, और ये सब क्लियर हो गया।
है ना। अब जीन्स देखो, जीन्स का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ. ओके, सी आई विल रब दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन write it down. Okay, note down beta all these things, this is very important. See, so here I'll rub and I will write about jeans, है ना, jeans क्या होते हैं. These are very important points. When you will know all these points, then only you will understand monohybrid and dihybrid cross. जब ये सब पॉइंट क्लियर रहेंगे बेटा, तभी मैंडल्स का लॉ, सब इसके रूल्स, ये सब समझ में आएगा अच्छे से. ठीक है, क्लियर. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंडल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, तो नो ऑल दिस पॉइंट्स. अब देखो क्या है, लास्ट टॉपिक इज, लास्ट पॉइंट ये समझ लो, राइट द डेफिनेशन ऑल्सो. जीन्स, ठीक है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, जीन्स कहाँ पे होते हैं? बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, उसी में जीन्स प्रेजेंट होता है. सी लाइक दिस, जैसे दिस इज द सेल, सेल में क्या है बेटा? न्यूक्लियस, और इसी में लाइक दिस क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम, है ना. देखो इस तरह से, लाइक दिस. इन माई प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट क्रोमोजोम, यू कैन सी दैट. ओके, उसको देख लेना बेटा, उसमें क्रोमोजोम्स के बारे में अच्छे से दिया हुआ. देखो लाइक दिस, इस तरह के जीन, इस तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं. दिस इज क्रोमोजोम. ओके, ये क्या है बेटा? दिस इज क्रोमोजोम. तो क्रोमोजोम में इसी तरह में यहाँ पे क्या अरेंजमेंट रहता है? दिस इज ओनली जीन्स. क्लियर? ये क्रोमोजोम में इस तरह से जीन्स का अरेंजमेंट होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ जीन्स. क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी which, see, unit of heredity which transfer character from parents to offspring. क्लियर हो गया? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. ओके, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे. तो दिस इज ओनली जीन्स. और ये सब की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. क्लियर? जीन्स इज क्लियर बेटा. नोट डाउन द डेफिनेशन. यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. दिस इज ओनली जीन्स. और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम. किसके बने हुए जीन्स? किसके बने हुए? डीएनए के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्लियर? दिस ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये जितने भी टर्म्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट इट डाउन प्रॉपरली and learn all these things. This is very important. Mendel's law बहुत important है. Okay, see, so this is clear to all of you. Genes is clear to all of you. So see, these are the basic important definitions, basic terms are there which we have to know. तो ये सब जो रूल्स थे, ये सब जानना ज़रूरी था मेंडल्स का. एनीवन इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू मेंडल्स क्रॉस. आई विल टेल यू, है ना, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें कौन कौन सी क्रॉस दी थी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था. ठीक है, लॉ, दिस ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, क्लियर? सो थैंक यू बेटा. गुड डे ऑल ऑफ यू. टेक केयर बेटा.